मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट लेजेंडरी अंडरडॉग हॉकाई के साथ वक्त बिताने और उसे जानने का मौका मिला हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मार्वल स्टूडियोज के हॉकाई सीरीज से, जिसने एक्चुअली हॉकाई के कैरेक्टर को एक्सप्लेन तो किया ही था, साथ ही साथ केट बिशप के रूप में उसकी नई लेगेसी को भी सेटअप किया है। एंड डेफिनेटली इस सीरीज के भी कई सारी बिहाइंड द सीन कहानियां हैं जो अपना एक वीडियो डिजर्व करती हैं। एंड वेरी थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें बार कमेंट्स में इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हॉकाई सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है कि एक्चुअली हेली स्टाइनफील्ड को इस रोल के लिए किस तरह से सेलेक्ट किया गया था, हॉकाई के एवेंजर्स के बैटल वाले सीन को आखिर कहां से लाया गया था, जानेंगे इस सीरीज में दिखी माया लोपेज / एको के बारे में और भी ज्यादा, स्वॉर्ड्समैन और हॉकाई का एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर क्या रिश्ता है, जानेंगे इस सीरीज में दिखे हुए लकी द पिज्जा डॉग के बारे में, और फाइनली इस सीरीज की क्रिटिकल परफॉर्मेंस के साथ साथ इस सीरीज के छूटे हुए तार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से किस तरह जाके जुड़ेंगे। ये और बहुत कुछ आपके वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2011 की थॉर मूवी से ही जेरेमी रेनर का हॉकाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बहुत ही इंटीग्रल कैरेक्टर रह चुका है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मार्वल स्टूडियोज को एवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई के कैरेक्टर को एक बेहतरीन आर्क देने का आइडिया आया और इनिशियली यहाँ पर हॉकाई पर एक 2 घंटे की डेडिकेटेड मूवी प्लान की जा रही थी, जिसके कारण जब इसकी खबर इंग्लिश फिल्म मेकिंग डुओ बर्ट एंड बर्टी को पता चला, तब उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के साथ एक जनरल मीटिंग की थी और जैसे जैसे उन्होंने हॉकाई के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उन्हें डेविड एजा के हॉकाई रन का इंस्पिरेशन मिलने लगा और फाइनली इसे डिज्नी प्लस पर एक टेलीविजन सीरीज के रूप में ही डेवलप करने का फैसला किया गया। इस सीरीज के अंदर केट बिशप के रोल के लिए स्टूडियो की पसंद हमेशा से ही हेली स्टाइनफील्ड ही थी, लेकिन एक्चुअली उन्हें इस सीरीज के अंदर ला पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नहीं उन्हें मनाना नहीं पड़ा था, बल्कि उनका शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी था और एक्चुअली यहाँ पर हेली स्टाइनफील्ड के हिसाब से उन्हें मार्वल की तरफ से कॉल आने से पहले ही अपने इस सीरीज के अंदर कास्ट होने के रूमर्स ऑनलाइन पता चलने लगे थे और फाइनली मार्वल की तरफ से उन्हें एक कॉल आया, जिसके लिए उन्हें मार्वल के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स में मीटिंग के लिए बुलाया गया। इस सीरीज के अंदर हमें पहली बार रिवील किया गया माया लोपेज / एको के कैरेक्टर को, जिसका रोल यहाँ पर एक्चुअली नेटिव अमेरिकन एक्ट्रेस एलाक्वा कॉक्स ने प्ले किया है और रियल लाइफ में एक डेफ और एम्प्यूटी होने के कारण उनके इन एस्पेक्ट्स को इस कैरेक्टर के साथ भी एसोसिएट किया गया। बाय द वे, एलाक्वा कॉक्स ने इस सीरीज से पहले कहीं पर भी कोई भी एक्टिंग जॉब नहीं की थी और ये उनका पहला बहुत बड़ा बिग ब्रेक था और यहाँ पर उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने के बाद से ही इस सीरीज के फिल्मिंग के बीच में ही इस बात को डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एको की कहानी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर एलाक्वा कॉक्स अपनी सोलो एको की लीड सीरीज के साथ साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन में भी दिखने वाली हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर एलाक्वा कॉक्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जेरेमी रेनर और हेली स्टाइनफील्ड ने ASL यानी अमेरिकन साइन लैंग्वेज भी सेट पर सीखा था। साथ ही साथ यहाँ पर केट बिशप की तैयारी के लिए हेली स्टाइनफील्ड ने कई सारे घंटों के आर्चरी वाले वीडियोस को देखा था और आर्चरी की ट्रेनिंग भी ली थी। वहीं पर अगर बात किया जाए सीरीज के अंदर दिखे माया लोपेज के बचपन की, तो यहाँ पर एक्ट्रेस एलाक्वा कॉक्स की कजन ने ही माया लोपेज के फ्लैशबैक में इस रोल को प्ले किया था और जैसा कि उनकी कजन डार्नेल बिसॉव एक एम्प्यूटी नहीं है, यहाँ पर बेसिकली CGI का इस्तेमाल किया गया था। मेरे हिसाब से इस सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट फनीस्ट एस्पेक्ट था रॉजर्स द म्यूजिकल, जो एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्चुअली एवेंजर्स का अपना खुद का फैंडम कितना बड़ा है, लेकिन इनिशियली इस सीरीज के अंदर इस म्यूजिकल को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रेफर किया जाना था और ये एक्चुअली सीरीज के अंदर हमें दिखने नहीं वाला था, जहाँ पर इस सीरीज के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव ट्रिन ट्रैन ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि इनिशियली ये बस एक आइडिया था जिसे एक फुल ब्लोन सीक्वेंस के रूप में डेवलप किया गया। इस सीरीज की एक्चुअली शुरुआत ही हॉकाई को ट्रिब्यूट देते हुए हुई थी, जहां पर एवेंजर्स का उसका सबसे बैडेस्ट मोमेंट इस सीरीज के अंदर एक्चुअली इनकॉर्पोरेट किया गया था और यही सीक्वेंस बेसिकली हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे हॉकाई बेसिकली केट बिशप का हीरो बना था। वैसे ये सीक्वेंस एक्चुअली हॉकाई का एवेंजर्स मूवी का एक अनयूज्ड फुटेज था, जिसे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। हॉकाई के एपिसोड 5 के अंदर येलेना और केट बिशप का आइकॉनिक मीटिंग ओवर डिनर वाला सीक्वेंस
जिसमें हमें किट और येलेना के बीच में बेहतरीन बैक एंड फोर्थ देखने को मिला था, वो एक्चुअली इन दोनों ही एक्टर्स के द्वारा पूरी तरह से इम्प्रोवाइज्ड था। इस सीरीज की स्टंट कोऑर्डिनेटर थी फीमेल स्टंट परफॉर्मर हेडी मनीमेकर। और हो सकता है कि शायद आपको ये बात जानकर हैरानी हो कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर बिहाइंड द सीन उनका ये बेसिकली एक प्रमोशन था, जहां पर उन्होंने आयरन मैन 2 से ही ब्लैक विडो और कैप्टन मार्वल जैसी एमसीयू की कई सारे कैरेक्टर्स के लिए स्टंट परफॉर्मेंस की थी। इस सीरीज के अंदर मैक्सिकन एक्टर टोनी डेल्टन हमें जैक्विस डुक्वेंस के रूप में देखने को मिले थे, जो मार्वल के अंदर स्वॉर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हॉकाई और इसका रिश्ता मार्वल कॉमिक्स के अंदर और भी ज्यादा गहरा है, जहां पर इनिशियली इसे हॉकाई के मेंटर के रूप में दिखाया गया था, जहां पर बचपन में ही स्वॉर्ड्समैन हॉकाई को अडॉप्ट करता है और उसे अपनी टेक्निक सिखाता है। वहीं पर अगर बात की जाए लकी द पिज्जा डॉग की, तो ये भी बेसिकली मार्वल कॉमिक का ही एक कैरेक्टर है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था हॉकाई के वॉल्यूम 4 के इशू नंबर 12 में, जो बेसिकली मैट फ्रैक्शन की एक रन थी। वहीं पर इस सीरीज के अंदर इस रोल को बिहाइंड द सीन फीमेल गोल्डन रिट्रीवर डॉग जोल्ट ने प्ले किया है। और हाँ, उसकी आंखें रियल लाइफ में ठीक हैं और सीरीज के अंदर उसकी आंखों को बेसिकली VFX के थ्रू उस तरह से दिखाया गया था। वहीं पर अगर बात जब स्टंट्स की आ रही है, तो इस सीरीज का एपिक कार चीज वाला सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। तीसरे एपिसोड का ये सीक्वेंस एक्चुअली एक वन कंटिन्यूअस शॉट वाला सीक्वेंस था, जिसके एक्सपीरियंसेस को जेरेमी रेनर ने इंटरव्यू के दौरान बताया था। लेकिन वहीं पर इस सीरीज का मेन अट्रैक्शन बना नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज से लाया गया किंगपिन, जो मुझे याद है कि एक्चुअली एक बहुत बड़े सरप्राइज बॉम्ब की तरह फटा था, जहां पर अपेरेंटली ओरिजिनली मार्वल स्टूडियोज के अंदर इस बात की डिस्कशन चल रही थी कि आखिर कौन सा विलन एक्चुअली बेहतर हो सकता है इस सीरीज के अंदर फीचर करने के लिए, जो कि न्यूयॉर्क के क्राइम के लिए एक्चुअली जिम्मेदार हो। प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि शायद विंसेंट डिनोफ्रियो अपने इस रोल में वापस आना चाहें। फाइनली विंसेंट डिनोफ्रियो इस रोल को प्ले करने के लिए एग्री हो गए। बात अगर की जाए हॉकाई सीरीज के क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो ये ऑडियंस के बीच में सीरीज एवरेज से अबव एवरेज के बीच में थी, जहां पर इसने हॉकाई के कैरेक्टर के रोलिंग के अवतार को एक बहुत ही अच्छा क्लोजर दिया था। एंड डेफिनेटली यहाँ पर विल्सन फिस्क के किंगपिन के कैमियो ने इस सीरीज को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बनाया था। और अगर यहाँ पर बात की जाए अवार्ड्स एंड नॉमिनेशंस की, तो इस सीरीज को बेसिकली 2022 में विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड्स के अंदर आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव एनवायरनमेंट इन एपिसोड, कमर्शियल और रियल टाइम के लिए चुना गया था। साथ ही साथ निकोलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड के अंदर यहाँ पर फेवरेट मेल टीवी स्टार जेरेमी रेनर को और यहाँ पर फेवरेट फीमेल टीवी स्टार हिली साइनफील्ड को चुना गया था। इसके अलावा इस सीरीज को एमी अवार्ड्स के कई सारे लिमिटेड कैटेगरीज के लिए भी मार्वल स्टूडियोज ने पुश किया था, जहां पर इसे आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज के लिए सबमिट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जैसा कि सब कुछ कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स इस सीरीज के कई सारे कैरेक्टर्स की कहानी तो आगे बढ़ने ही वाली है, जिसमें यहाँ पर स्पेसिफिकली माया लोपेज की एको की तो अपनी ओरिजिनल सीरीज भी आ रही है, जिसमें पॉसिबली हमें किंगपिन और डेयरडेविल का एक्चुअली एक बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ रिसेंटली हमें एक लीक आर्ट के हिसाब से केट बिशप कैंग का सामना करते हुए भी नजर आ रही है। तो यहाँ पर पॉसिबली हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली केट बिशप के लिए कुछ बड़ा ही प्लान कर रहा है। और फाइनली हॉकाई की बात की जाए, तो उसके हिंट अभी मार्वल स्टूडियोज ने कुछ दी तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से उसे पॉसिबली वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स को सेटअप करते हुए दिखाया जा सकता है। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द हॉकाई सीरीज फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और आप इस सीरीज से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।